बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। सेक्शन 7E के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। कहीं पे जो है वो डिसीजंस पे डिसीजंस आ रहे हैं। मैंने जब इस वीडियो का इरादा किया कि इसको कवर करें, जो डिसीजंस अभी पेशावर हाई कोर्ट का आया है और इंट्रा कोर्ट अपील जो लाहौर हाई कोर्ट में थी उसका जो डिसीजन आया है, तो वीडियो की तैयारी करते करते जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक वीडियो 7E की आज और एक और आपको हम यानी पार्ट 1 और फिर उसके बाद हम पार्ट 2 भी आपको डिलीवर करेंगे, जिसमें हम ये सेक्शन 7E के ऊपर जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं इनको आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, और इनको डिस्कस करने के बाद इसका फ्यूचर की जो डायरेक्शन है सेक्शन 7E की, इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये मामला अब जा किधर को रहा है। तो मैं आज की वीडियो को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपके सामने इस टाइम जो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक कोशिश ये की है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल डिसीजन था, जिसको डिपार्टमेंट ने फिर अपील के यानी अपील फाइल की, उस ओरिजिनल ऑर्डर को पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके साथ मैंने जो है वो आपके सामने कंपैरिजन पेश किया है। इस कंपैरिजन को अगर आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन अपना रिकॉर्ड करवाया और जो अभी पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवाया है, उसमें जजमेंट बेसिकली क्या उसमें ममासलत है और क्या उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। लाहौर हाई कोर्ट का वो डिसीजन पहला डिसीजन था जो कि टैक्स पेयर की फेवर में आया। टैक्स पेयर को रिलीफ मिला सेक्शन 7E के ऊपर। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो लाहौर हाई कोर्ट की थी उन केसेस के अंदर सेक्शन 7E सस्पेंड हो गई, और उसके ऊपर जो फर्दर कार्रवाई थी, हाँ वो 236C की टैक्स की कलेक्शन थी या शो कॉस्ट नोटिस थे, वो सब काम रुक गया। और इसके ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है अलहदा से। लेकिन जो कंपैरिजन में जो मैं पॉइंट लेकर आना चाहता हूं उसमें ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जब अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवाया, तो उस वक्त उसने लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन का जिक्र किया। जिक्र करके उसने उसके अंदर कुछ यानी जो आप कह लें कि जो कॉन्ट्रडिक्शन जिसको उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया, कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जो है वो जो तनकीद भी की, मैं आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ। तो ये मैं आपके सामने दूसरी एक स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब अपना डिसीजन नोट करवाया, तो उसके अंदर आप ये नोट कर सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या लिखा। कि लाहौर हाई कोर्ट ने, ये मैं आपके लिए कुछ इसको हाईलाइट भी करता हूँ, कि कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट की जो डिसीजन था, क्यूरेटिव जजमेंट थी, कि रीडिंग डाउन द इम्प्यूर्ड लेजिस्लेशन, कहते हैं कि हम फाइंडिंग ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट से एग्री तो करते हैं, लेकिन इस बात से हम एग्री नहीं करते कि इसको रीडिंग डाउन किया जाए एंटी 50 के साथ मिलाकर। तो ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया पेशावर हाई कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर। पेशावर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के अंदर उसने रेफरेंस दिया लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन का, लेकिन उसने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में जो ये कहा था कि एंट्री 50 के अंदर कुछ थोड़ी सी रद्दो बदल करें तो ये सेक्शन 7E चल सकती है, उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एंट्री 50 जो है उसके मुताबिक सेक्शन 7E अल्ट्रावायर है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है पार्लियामेंट की कि उसके ऊपर कानून साजी कर सके। तो ये एक फर्क आ गया आपके सामने कि पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के उस डिसीजन के ऊपर कि जी एंटी 50 के अंदर इसकी एक जगह गुंजाइश बन सकती है, रीडिंग डाउन की लॉ का जो टूल है उसको यूज किया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उससे हट के एक बात कही। और ये वाली जो बात है, ये मैं जब इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा वहां पे भी मैं जिक्र करूंगा कि जो डिपार्टमेंट के वकालात थे उन्होंने फिर इस रीडिंग डाउन के ऊपर भी बात की है जो इंट्रा कोर्ट का डिसीजन आया है लाहौर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने 47 वाली जो जो एंटी 47 के जो जिक्र किया है लाहौर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में, उसके साथ उसने एग्रीमेंट किया है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देख लें तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जो एक जो चीज हमें जो नजर आई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा था कि डिस्क्रिमिनेशन भी है इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट भी है।
तो पेशावर हाई कोर्ट में अगर हम ये देखें तो उसने डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन डीमिंग प्रोविजन का जिक्र किया है कि डेट डज नॉट क्वालिफाई द टेस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो मैं ये समझता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ज्यादा स्ट्रांग है इस बात पे कि एंट्री 50 के ऊपर उसने बात की है। अगर आप उसकी ये क्लॉजेस ये देखें जजमेंट के अंदर कि पहला पॉइंट एंट्री 50, दूसरा पॉइंट फिर एंट्री 50 के ऊपर बात कर रहा है, तीसरे में उन्होंने एंट्री 50 के अंदर जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसकी एक इंटरप्रिटेशन भी कर दी कि ये इनसेपरेबल जो है वो कंप्लीट होल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है, बोथ मूवेबल एंड मूवेबल। तो उन्होंने अपने डिसीजन को वाजे लफ्जों में बयान किया है। अच्छा, इसी के साथ जब हम पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन को देखें, ये वो फैसले मैंने इकट्ठे किए हैं जो कि टैक्स पेयर की फेवर में हैं। इसमें आप नोट कर लें लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला रिसेंट आया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी टैक्स पेयर की फेवर में दिया है और इसको अल्ट्रा वाइज करार दिया और इसकी प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया है और क्लियरली लिखा है कि आर्टिकल 25 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी वायलेशन हुई है, तो हम इसको जो है वो करते हैं, और डिस्क्रिमिनेटरी भी है, उन्होंने साथ इस चीज का भी जिक्र किया है। अच्छा, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको एक तो इलाही कॉटन बिल का फैसला जरूर पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ आपको एंटी 47 और एंटी 50 के मतलब भी पढ़ना चाहिए। मैंने प्रेजेंटेशन में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फोर्थ शेड्यूल के अंदर एंट्रीज हैं कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसमें एंटी 47 और एंटी 50 का जो बार बार इन फैसलों के अंदर जिक्र किया गया है, मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर है लेजिस्लेशन की टैक्सेस के ऊपर, वो एंटी 47 के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर हर तरह की इनकम के ऊपर है। और एंटी 50 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं और टैक्सेशन कर सकते हैं। तो ये इन दो एंट्रीज का आपको नॉलेज होना जरूरी है बिफोर यू रीडिंग द डिसीजंस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। अच्छा, अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की बात करें तो उसने इसको कहा है कि ये अल्ट्रा वाइड्स है, ये जो है वो अल्ट्रा वाइड्स का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये नहीं चल सकता और ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा। ये जो है ये इसकी प्रोविजंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये नहीं कारआमद हो सकती। तो ये डिसीजन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, अगर हम इसको उन दोनों डिसीजंस के साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर उन्होंने एंटी 50 एंटी 47 का पर्टिकुलरली जिक्र नहीं किया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया है और ये भी बता दिया है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है इसका कोई मैकेनिज्म नहीं। ठीक है। और जो इलाही कॉटन मिल का जो डिसीजन है उसके ऊपर उन्होंने ये साफ ये भी लिख दिया है कि रेफरेंस देकर कि ऑन द टच स्टोन ऑफ मैसेस इलाही कॉटन मिल्स सच डेफिशिएंसीज मे फॉर्म द बेसिस फॉर स्ट्राइकिंग डाउन अ स्टैट्यूट। अब ये एक बड़ी मजे की नुक्ते, एक बड़ी मान्यूट नुक्ते की बात है, वो ये है कि इलाही कॉटन मिल का जो डिसीजन है, जो आर्गुमेंट्स बोथ पार्टीज यानी अगर कह लें डिपार्टमेंट है या टैक्स पेयर्स के वकला है, दोनों ही उनको अपनी अपनी साइड्स पे यूज करते रहे हैं इन पूरे सिनेरियो के अंदर। हाँ, वो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन हो, हाँ वो पेशावर हाई कोर्ट का हो, और इवन आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है, तो दोनों साइड्स ने इसको अपनी फेवर्स में यूज किया है। तो ये खैर मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन वीडियो रख दी है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अपना बनाएंगे इसके ऊपर, जो डिसीजन अभी इंट्रा कोर्ट अपील का लाहौर हाई कोर्ट का आया है। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक अपडेट भी देता चलूं कि सर्कुलर नंबर 3 के मुताबिक सर्कुलर नंबर 3 में मॉडिफिकेशन कर दी गई है। सर्कुलर नंबर 3 में जो मॉडिफिकेशन की गई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो इंट्रा कोर्ट अपील का जो डिसीजन है वो जो कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा चुका है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चेंजेस कर दी हैं सर्कुलर नंबर 3 के अंदर। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो लाहौर हाई कोर्ट के जो भी केसेस अब आएंगे उनके ऊपर 236C की जो 2023 के बजट के अंदर जो चेंजेस की गई थी वो ये थी कि सेक्शन 7E की लाइबिलिटी डिस्चार्ज होनी चाहिए बिफोर मेकिंग द रजिस्ट्री एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्ट्री। तो उसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फॉल करने वाले जो केसेस हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक कर दिया गया है।
तो यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो का आज इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करें। अस्सलाम वालेकुम।